हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये पूरा चैप्टर एक बार ढंग से रिवाइज करवा देता हूँ। आज तक के सारे चैप्टर्स में, अब तक के हर लेक्चर में हम इसको रिवाइज करते आए हैं, एक बार और वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है अपना सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस का मतलब होता है कि स्रोत, कि कहाँ से हमें कुछ भी चीज मिल रही है, तो उसका जो भी ओरिजिन होता है, जहां से कुछ भी मिल रहा होता है, तो उसका स्रोत होता है, उसे बोलते हैं सोर्स, है ना। तो इस चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ फूड, मतलब कि ऐसे स्रोत जहां से हमें फूड मिलते हैं, है ना। फूड क्यों नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए? क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम जो भी काम वगैरह है, जो हमारी सर्वाइवल है, वो सब हम कर सकते हैं एनर्जी के कारण। और एनर्जी कौन देता है? हमें फूड देता है। तो ये फूड का सोर्स कहाँ है, क्या है, फूड किससे मिलता है? तो फूड के दो मेन सोर्सेस होते हैं, एक तो प्लांट प्रोडक्ट्स और एक एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं? एनिमल्स के अंदर एनिमल्स मतलब प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स को 6 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन से है अपना? से पहला है सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स कौन से होते हैं? ऐसे क्रॉप्स जो कि हम सबसे ज्यादा जिंदगी में यूज करते हैं, जैसे कि अपना गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये जो रोज रोज यूज करते हैं। उसके बाद आता है रूट क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जो कि रूट्स में मॉडिफिकेशन की वजह से बनते हैं। फिर आता है स्टेम क्रॉप, ऐसे क्रॉप्स स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। फिर लीव्स, लीव्स जो भी अपन खाने लायक चीजें बना सकते हैं, वो सब आ जाते हैं लीव्स में। फ्लावर्स, फ्रूट्स और प्लांटेशन एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? अपने टी और कॉफी वाला। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्लांटेशन का एरिया, अपन फील्ड अपन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके अंदर हमारे जो भी जरूरतमंद क्रॉप्स होते हैं, उनको सबको, एक ही क्रॉप को पूरे उस फील्ड में, जितना बड़ा फील्ड होता है, उस पूरे फील्ड में उसी क्रॉप की लगातार खेती की जाती है। तो उसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें क्या आते हैं? टी, कॉफी, ऑरेंज, कोकोनट वगैरह, है ना। फिर हमने पढ़ा था कि एनिमल्स के कौन से होते हैं। सबसे पहला पढ़ा था लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब कि जो भी कैटल्स होती है ना, हाँ, काऊ, बफेलो वगैरह, इन सब की रियरिंग करके उनसे मिल्क लेना, ये होता है लाइव स्टॉक। शीप और गॉड, शीप और गॉड, काऊ के ना मिल्क, मीट और वूल में काम मिलता है अपन को उनसे। शायद पोल्ट्री, हर ऐसा फूड पार्टिकल जो कि बर्ड से मिलता है, हमें उसे बोलते हैं पोल्ट्री। फिशरी, जो अभी फिशेस से मिलता है, हमें फिशेस से क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नेचुरल सोर्सेस ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी है फिश। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला उनके खाने के टाइप के हिसाब से। सबसे पहला था हर्बीवोर। हर्बीवोर्स क्या होता है? ऐसे एनिमल जो कि डिपेंडेंट होते हैं प्लांट के मटेरियल पे, सिर्फ प्लांट को खाते हैं ना, प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको खाने वालों को बोलते हैं हर्बीवोर्स, जो कि वेजिटेरियंस होते हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने कार्निवर्स। कार्निवर्स कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि अदर एनिमल्स के, जो एनिमल्स के फ्लेश पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, वो होते हैं कार्निवर्स। उसके बाद पढ़ा था हमने ऑमनीवर्स। ऑमनीवर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दोनों के ऊपर, चाहे उनको या तो प्लांट मिल जाए तो प्लांट खा लेंगे, एनिमल मिल जाए तो एनिमल खा लेंगे, ऐसे जो भी दोनों खाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑमनीवर्स। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैन और बैगर्स, बियर्स, रैट्स। सबसे इंपॉर्टेंट, मैन जो है ना, मैन एक ऑमनीवर्स, मतलब ह्यूमन जो अपन है ना, वो एक ऑमनीवर्स में गिना जाता है, अपन दोनों खा लेते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा था स्केवेंजर्स के बारे में। स्केवेंजर्स ऐसे होते हैं जो भी मरे हुए जीव जंतु होते हैं, जैसे कि किसी को मार दिया या फिर कोई मर जाते हैं किसी भी कारणवश, तो मरने के बाद जब वो सड़ने लायक हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, तब जो भी एनिमल्स उनके ऊपर खाते हैं, जो भी उनको अपना खाना बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्केवेंजर्स, है ना। उसके बाद डेली, मतलब कि जो अपनी बॉडी होती है ना, एक दिन में काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक दिन में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है काम करने के लिए, उसे बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो हमने समझा था। फिर ये थी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कितनी होती है एज पर एजेस, सेक्स वगैरह, है ना। फिर हमने समझा था कि कैसे बीएमआर को निकालते हैं। जो भी अपना वेट होता है उसको 24 आवर्स से इंटू करने पे अपने पास आ जाता है कि कितना कैलोरी एनर्जी अपन को एक दिन में चाहिए होता है। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे फूड क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। तो स्टोर कहाँ पे करते हैं अपन? फ्रिज वगैरह में, ठंडी जगहों पे। क्यों करते हैं ये सब हमने लेक्चर में पढ़ा था। जिसको भी नहीं पता कि क्यों स्टोर करते हैं फ्रिज में, तो इससे पहले के लेक्चर्स देख ले, बहुत ही क्लियरली समझा रखे। उसके बाद हैंडलिंग का समझाया था कि कैसे जो भी उसको सर्व करता है ना, जो भी उसके आसपास रहता है, उसको जो भी है पूरा हाइजीनिक रहना चाहिए, ताकि उसके आसपास जाके छींकना या कफिंग या स्नीजिंग नहीं करनी चाहिए, तो खाने की क्वालिटी बनी रहती है।
उसके बाद पढ़ा था क्लीनलीनेस ऑफ कुकिंग, जो भी कुकिंग कर रहा है, जो भी कुक है उसको क्लीन रहना चाहिए, और जो जहाँ पे भी ईटिंग प्लेसेस है वो बहुत ही साफ रहना चाहिए, वहाँ आसपास रैट्स या फिर मक्खियाँ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कुकिंग। कुकिंग मतलब कि ऐसी कुकिंग का प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर अगर खाना ज़्यादा पक जाए तो भी बुरा हो जाता है, कम पके तो भी खाने लायक बुरा हो जाता है। और उसके धोने वगैरह में हर चीज़ में अगर हम ध्यान ना बरते तो हमारा बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारा न्यूट्रिएंट उस धोने में निकल जाता है। तो हर चीज़ में हमें क्वालिटी को बनाए रखने के लिए सब में ध्यान देना चाहिए होता है, तो स्पेशलाइज कुक्स को यूज़ करना चाहिए, है ना। तो हेंस केयर शुड बी टेकन दैट द फूड यू ईट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। तो जो हमें खाना खा रहे हैं ना वो प्रॉपरली कुक होना चाहिए हर बार। फिर हमने ये कर लिया था इसके, है ना। आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, सॉरी। तो अपना सबसे पहला लाइन है, फूड गिव्स अस डैश टू वर्क। अच्छा, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर की, फूड की जरूरत क्यों पड़ती है, कि जो भी हमारा काम होता है ना उसको करने के लिए क्या जरूरत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट का आंसर है अपना एनर्जी। फूड इज ऑल अबाउट फॉर एनर्जी। एनर्जी की जरूरत होती है हमें हर काम करने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए। तो वो एनर्जी कौन देता है, हमें फूड देता है। उसके बाद व्हीट एंड राइस आर, व्हीट और राइस कौन से क्रॉप्स, क्रॉप को डिवाइड कर रखे थे ना, सबसे ज्यादा खाने वाली क्रॉप्स जो कि हम हर महीने लगातार खाते हैं, ऐसी क्रॉप्स होती है व्हीट और राइस। ये किस में आते हैं, सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स, ठीक है, राइटिंग समझ ही जाओगे। हर्बीवोर्स डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन, हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, प्लांट्स को, डिपेंड्स ऑन प्लांट ओनली, प्लांट्स ओनली लिख दो, समझ जाओगे। सिर्फ प्लांट्स पे जो डिपेंड होते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो डेड या फिर डिकिंग, जो मर चुका है या फिर सड़ने वाले होते हैं, ऐसे जो भी एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, उन्हें कहते हैं स्कैवेंजर्स। तो क्या है, स्कैवेंजर्स ईट डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 10 वर्ड्स। 10 वर्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर्स को बैठ के वर्ड्स गिनो कि 1 2 3 4 5 6 10 है तो हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं। आंसर अपन को बस इतना लिखना है जिससे कि क्वेश्चन वाले को समझ में आ जाए कि भाई आता है क्वेश्चन, है ना। ये अपन को करना होता है 10 वर्ड्स वाले में। तो क्या है, पहला अपना क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे कि नोट्स में से देख के लिख लो, मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ लिखवाऊंगा, है ना। अपन साथ में लिखेंगे, जिसकी वजह से आप भी घर पे कॉपी लेके मेरे साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे क्वेश्चन को अगर लिखोगे तो आपको आंसर याद हो जाएंगे, और बैठ के फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी, हम एक एक चीज समझ के लिखेंगे। वाई इज फूड नेसेसरी फॉर लाइफ, कब से अपन यही पढ़े आ रहे हैं कि लाइफ में अपन को फूड की जरूरत क्यों है। पूरा चैप्टर स्टार्टिंग में हर बार यही कह के बोलता हूँ कि अपन को फूड क्यों चाहिए, एनर्जी टू वर्क। तो क्या है, हमेशा क्वेश्चन की लाइनों को ले लिया करो। फूड नेसेसरी फॉर लाइफ, फूड, अरे आप यहाँ पे लिखूंगा ना तो आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। कहाँ पे लिखे, ओह, इसको कैसे हटाए, चलो छोड़ो जो भी है, इसका आंसर मैं आगे लिख रहा हूँ ना, आप समझ जाना। तो ऊपर जगह खाली है, वहां चलते हैं, है ना। हाँ, तो अपन आंसर यहाँ लिखता हूँ मैं ना, फर्स्ट का आंसर है वाई इज फूड नेसेसरी फॉर लाइफ। पहले का आंसर है फूड इज नेसेसरी फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डूइंग all necessary works to all necessary works to survive on earth।
हाँ, तो फूड हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी है बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी, या हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर डूइंग ऑल नेसेसरी वर्क्स टू सर्वाइव ऑन अर्थ। अर्थ पे सर्वाइव करने के हर नेसेसरी वर्क्स को कर पाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बराबर नोट कर देना है ना, अपन ऐसे ऊपर नीचे लिख रहे हैं, आप कैसे टेंशन मत लो। अगली जो भी क्लास होगी ना, मैं इसमें थोड़ा साइड में जगह छोड़ दूंगा, जैसे अगली बार अपन को प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरा है अपने पास, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ फूड। मेन सोर्सेस क्या है फूड के? दो सबसे मेन सोर्सेस है, कौन से? सबसे पहला, इसका मैं आंसर यहां लिख रहा हूं ना, मेन सोर्सेस ऑफ फूड आर, एरो करना, ए लिखना प्लांट्स, दूसरा मतलब बी लिखना एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। अरे एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, है ना? ये सबसे मेन सोर्सेस है, ये लिख लेना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो आप ऐसे रोक के पॉज करके आराम से आंसर लिख लेना, उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन पे आना। जगह की थोड़ी सी कमी है आज, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन कल से ना मैं बहुत जगह छोड़ दूंगा और अपन उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपने बड़े वाले जो बचेंगे आज के लेक्चर में, है ना? तो अपना तीसरा क्वेश्चन है, नेम 5 स्टेम्स दैट वी ईट फूड एज फूड। कौन से स्टेम्स होते हैं भाई? पूरा लेक्चर है अपना पास, एक काम करना आप इसी में से लिख लेना। नहीं छोड़ो, मैं लिखवा लेता हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं लिखवा लेता हूँ, हर चीज अपन लिख लेंगे। ये जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, जिंजर, टर्मरिक, टारो, एलिफेंट्स फूड, ऑनियन, गार्लिक, शुगर कैन एटसेट्रा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से? जिंजर लिख लेते हैं, टर्मरिक लिख लेते हैं, ऑनियन, गार्लिक, शुगर कैन, ऑनियन, गार्लिक, शुगर कैन, है ना? तो आंसर आएगा अपना नेम 5 स्टेम्स ना। तो इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं, सबसे पहले ए करके लिखना जिंजर, बी करके लिखना टर्मरिक। एक का मतलब पता है ना, जिंजर मतलब क्या होता है अपना? अदरक। टर्मरिक मतलब हल्दी। ठीक है, सी कौन सा था अपना? ऑनियन। ऑनियन मतलब प्याज। फिर चौथा क्या था अपने पास? गार्लिक। गार्लिक को हिंदी में क्या बोलते हैं इतना अच्छे से तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन गार्लिक को एक बार चेक करते हैं अपन ना, कहाँ लिखा है गार्लिक को हिंदी में क्या बोल सकते हैं। चलो कल के लेक्चर में बताता हूँ आपको गार्लिक को हिंदी में क्या बोलते हैं। बाकी आप जाके आज चेक करना और बताना अपने आप, कमेंट्स में लिख देना कि गार्लिक को हिंदी में क्या बोलते हैं। सबको हर चीज़ को हिंदी में थोड़ी ना अपन कर सकते ना। तो गार्लिक को आप सर्च करके आओगे और कमेंट्स में लिखोगे कि भैया गार्लिक को क्या बोलते हैं, और मेरे को भी प्रूव करो कि तुम जितना मेरे को नहीं आता उससे ज़्यादा आपको भी आता है ना? तो आज जाके जिसको पता है वो तो वैसा का वैसा लिख देगा गार्लिक इक्वल्स टू ये होता है हिंदी में, और जिसको नहीं पता वो गूगल पे सर्च करके आएगा और बताएगा। वैसे कल के लेक्चर में मैं खुद बता दूंगा आपको ढूंढ के, लेकिन आप ट्राई करना जिससे आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, है ना? फिर अपने पास ई था, शुगर केन। शुगर केन क्या होता है अपना? गन्ना। गन्ना, ठीक है, ये होता है शुगर केन। ये है अपने 5 नाम जो कि स्टेम्स के पार्ट्स में आते हैं, है ना? इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करके लिख लोगे ना, समझ में आ रहा है कैसे? पॉज करना आप वीडियो को, एक एक आंसर्स को पूरा टिक लिख लेना, उसके बाद मिटा देना, है ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। डिफाइन डिफाइन हर्बीवोर गिविंग टू एग्जांपल्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? इतनी बार तो अपन देख चुके हैं, चलो बताता हूं मैं, लिख लेते हैं एक एक करके। तो हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स आर द
organisms which are dependent on plants for their nutrition। ठीक है, क्या है हर्बीवोर्स, क्या है वो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिपेंडेंट है किस पे, अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पे, वो है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के एग्जांपल कौन से होते हैं? एग्जांपल्स आर, ए है अपने पास कैटल्स जो भी चरते हैं ना वो, दूसरा है अपने पास में डियर। ठीक है, दो एग्जांपल्स हो गए अपने पास। फिर तीसरे अपन लास्ट अपने आंसर पे आते हैं, पॉज करके लिख के मिटा देना, ठीक है, मतलब लिख के रखना फिर अगला क्वेश्चन करना। अभी आज के लिए कर देख लो बस, इतना प्रॉब्लम आएगा। कल के लेक्चर में मैं ना आपके लिए अलग से जगह छोड़ दूंगा, उसके अंदर अपन ढंग से क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन लिख के कोई नहीं करा रहा आपको, सिर्फ मैं ही हूँ जो आप क्वेश्चन से लिख के समझा के करा रहा हूँ, है ना। छोटे छोटे अपन ढंग के ऐसे आंसर्स लिखेंगे जो कि जरूरत है समझने के लिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख के आ रहे पर ना, ऐसे नहीं लिखना अपन को, आंसर्स लिखना। क्वेश्चन और आंसर्स का मतलब क्या होता है कि सामने जो बैठा है ना अपना टीचर, वो जानना चाहता है कि भाई जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक वो आपको समझ में आया कि नहीं आया है। से अपन को ये समझाना है कि अपन समझ गए हैं, अपन को ये प्रूव नहीं करना कि अपन को बहुत इंग्लिश आती है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में, डिफाइन कार्निवोर गिविंग टू एग्जाम्पल। कार्निवोर्स क्या होते हैं वापस लिखता हूं मैं, वही का वही स्टार्टिंग वैसी होती है। ठीक है, कार्निवोर्स आर द organisms which are dependent on flesh of animals for nutrition। अरे यार, for nutrition क्या है? कार्निवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि डिपेंडेंट है फ्लैश ऑफ एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसको मिटा नहीं, अपन को एग्जांपल्स भी लिखना ना, तो क्या एग्जांपल्स आर, नीचे लिख रहा हूँ ना, उस आपको आगे लिखना है एग्जांपल्स करके। एग्जांपल्स आर, ए है अपने पास कार्निवोर का सबसे अच्छा एग्जांपल है अपना लायन। कार्निवोर होता है ना, अच्छा खासा कार्निवोर होता है। ठीक है, फिर बी है अपने पास में एक, आप खुद सोच के आओगे, ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा। कार्निवोर कौन सा होता है सबसे बेस्ट? लायन को जानते हो ना, वो जाके खा लेता है। देखो कार्निवोर वो होते हैं जो मेनली सबसे ज्यादा प्रिडेशन करते हैं, जो जाके झपट्टा मार के शिकार करते हैं, ऐसे जानवर लोग। ठीक है, वो आते हैं कार्निवोर्स में। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है ना, ये आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे कि भाई दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप लिख के बताओगे कि सर कार्निवोर का जो दूसरा एग्जाम्पल आपने पूछा था वो है, जो भी आपको मिले। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, फिर चीटिंग हो जाएगी। ठीक है ना, आपको ट्राई करके आना, आपको लिखना है कमेंट्स में। ठीक है, बाकी मैं कल बता दूंगा, लेकिन आपको लिख के आना। ऐसा नहीं कि बुक के अंदर देखोगे, आप खुद से दिमाग से सोचो कि भाई कार्निवोर्स क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, मतलब प्योर नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। तो सोचो कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, तो इसके साथ आज का अपन लेक्चर यही खत्म करते हैं। कल के दिन मैथ्स द फॉलोइंग और ये आंसर क्वेश्चन आंसर्स करके, है ना, दो तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, दो लेक्चर लगेंगे अपन को, लेकिन अपन पूरे क्वेश्चन आंसर वगैरह करके 2 दिन में ये चैप्टर खत्म करके अपन स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड चैप्टर पे। तो कांग्रेट्स, अपन खत्म करने वाले हैं। तो आज का चैप्टर यही, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। एक बार और क्वेश्चन आंसर सब कर लेना, कॉपी बना के रखना। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूँ ढंग से बैठ के लिख के करा रहा हूँ और आप वो पे कॉपी ही नहीं बनाओ, है ना, तो ये कोई सेंस नहीं रखता। तो आपको कॉपीज बना के इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो कल के लेक्चर में अपन मिलते हैं, मैथ्स द फॉलोइंग और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। तो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।